बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऐसे में स्टेडियम पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो यहाँ खेल परिषद की अकादमियों के खिलाड़ी पहुंचने लगे हैं आरसीए अकादमी और मुख्य स्टेडियम पर। आरसीए दफ्तर पर मौजूद हैं अभी अध्यक्ष वैभव गहलोत, हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा। जुटके नरेश जी, करार खत्म हुआ लेकिन उसके बाद में कब्जे की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी है वहां से अभी? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर बताते हैं आपको। खेल परिषद ने आरसीए पे जो तमाम परिसंपत्तियां हैं उन पे कब्जा लेना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। खेल परिषद के जो अधिकारी और जो है जिनको ये जिम्मा दिया गया था वो यहाँ मुख्य ग्राउंड पे पहुंच गए हैं और मुख्य ग्राउंड पे कब्जा लेने के बाद अब आरसीए का जो दफ्तर है उस दफ्तर की तरफ वो जा रहे हैं। ये आरसीए का पुराना दफ्तर है जहाँ पे तमाम जो अधिकारी है जिनको ये जिम्मा दिया गया था कि आरसीए का जो एमओयू खत्म हो गया है, उस खत्म होने के बाद में तमाम जो परिसंपत्तियां हैं उन संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया जाए। तो उसके लिए करण सिंह जो खेल अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में आरसीए के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हैं और साथ में तो आपको तस्वीर दिखा दे कि अब ये जो मुख्य मैदान है उस मुख्य मैदान पे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। तो विभिन्न खेलों के जो खेल परिषद के मैदानों पे जो खिलाड़ी खेलते थे वो साथ में बड़ी संख्या में यहाँ पे कर्मचारी है, सुरक्षाकर्मी है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे सबसे पहले जो कब्जा लिया जा रहा है वो आरसीए का ये दफ्तर है। ये तस्वीरें आपको दिखाएं, ये पुराना दफ्तर है, अभी भी अंदर कुछ कर्मचारी है, लेकिन इस पे सबसे पहले ये आरसीए का जो पुराना दफ्तर, क्योंकि नया दफ्तर है वो एकेडमी में है, तो इसको सबसे पहले कब्जे में लिया जा रहा है। यहाँ तमाम जो अधिकारी खेल परिषद के और जो कर्मचारी है वो यहाँ पे पहुँचे। हालांकि आरसीए के जो कर्मचारी है वो पहले ही यहाँ से बाहर आ चुके हैं और जो महत्वपूर्ण जो सामान है वो सामान यहाँ से ले जा चुके हैं। तस्वीरें आपको, ये सीधी तस्वीरें जहाँ जहाँ कर्मचारी अधिकारी जा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं। आपको तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं, ये आरसीए का मुख्य दफ्तर है जहाँ पे हम मुख्य ग्राउंड से होते हुए पहुँचे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ देर में ये जो कांच का दरवाज़ा है यहाँ ताला भी लगाया जाएगा और अभी आरसीए के कुछ पदाधिकारी है और वो यहाँ पे मौजूद है, कुछ कर्मचारी है वो यहाँ पे मौजूद है। आरसीए के उपाध्यक्ष संयुक्त सचिव है वो यहाँ पे मौजूद हैं। शक्ति सिंह आरसीए के उपाध्यक्ष है वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक बार फिर आरसीए बंद हो रहा है, जो कब्जा लेने की बात है, खेल परिषद के अधिकारी आप पहुँच गए हैं, एमओयू खत्म हो गया, आप लोगों ने खाली क्यों नहीं किया? नोटिस शायद कल ही मिला था हमें और जो टाइम हमें दिया गया था तो उसके अनुसार जो चल रही थी प्रक्रिया चल रही थी। मैं यहाँ नहीं था, मैं खुद भी अभी आया हूँ और शायद अभी खाली हो जाएगा। वैसे देखते हैं, अभी सेक्रेटरी साहब से भी हम लोग बात कर रहे हैं। और तो सेक्रेटरी साहब तो आपको नोटिस देते घूम रहे हैं, वो तो आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे बातचीत होगी? तो अब तो खेल परिषद ने भी शुरू कर दिया है कि जो आपको कब्जा दिया था आपने एमओयू की पालना नहीं की, बकाया पैसा था वो नहीं चुकाया, तो इस कारण से ये कब्जा लिया जा रहा है आपसे। पैसा तो अभी फंड नहीं था एक्चुअली हमारे पास में, जो फंड नहीं था हमारे पास में अभी एक्चुअली, तो जो इसलिए हो नहीं पाया पैसा। और ये जहाँ तक ये बात है कि इस पे कब्जा हो रहा है, तो ये तो एक सतत एक प्रक्रिया है जो इसके अंदर एमओयू वो खत्म हो गया, सरकार का ही है ये, तो सरकार इस पे अपना कब्जा लेगी वापस, ठीक है, कब्जा लेगी ये कहना है। इस बीच आपको जो दूसरी तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस है वो यहाँ पे चस्पा किया जा रहा है। जो आरसीए का जो स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम को अभी खाली कराया जाएगा। यहाँ जो भी कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं यहाँ पे उनको खाली किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तमाम जो एक सर्कुलर है वो यहाँ पे कुछ दिया गया है। खेल परिषद के जो अधिकारी है वो यहाँ पे आए हैं। करण सिंह जो खेल परिषद के अधिकारी है वो यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ आए हैं, क्या निर्देश है आपको, क्या किस तरह ये जो चूँकि आप ही की परिसंपत्तियाँ हैं उनको वापस अपने सुपुर्द की लेने आए हैं, क्या करने आए हैं आप लोग? परिषद की संपत्ति है तो निर्देशानुसार हम कब्जा लेना है। एमओयू खत्म हो गया था तो इन्होंने, आपने नोटिस भी दिया था तो इन्होंने खुद अपने स्तर पर सुपुर्द नहीं किया, इसलिए स्थिति है ये स्थिति इसलिए क्योंकि ये जुलाई में, एक उम्मीद जुलाई में ही खत्म हो गया, दूसरा भी 21 तारीख को खत्म हुआ है। पहले इनको नोटिस भी दिया गया है, जो भी है विभाग की कार्रवाई है।
होम कर रहे हैं। आप आज तमाम जो एमओयू के तहत जो परिसंपत्ति आरसीए कब्जे में थी उन सभी पे आप कब्जा लेने जा रहे हैं? हाँ, पूरा प्रयास है। बिल्कुल, खेल अधिकारी है करण सिंह जिनको जिम्मा दिया गया था, चूंकि एसएम स्टेडियम की जो पूरी जानकारी वो देखते हैं। यहाँ नोटिस देख सकते हैं, अलग अलग जो नोटिस लेके कर्मचारी है वो यहाँ पे लेके आए हैं, और जो भी अधिकारियों की तरफ से जो भी निर्देश होंगे उनकी पालना यहाँ पे की जाएंगी। स्पोर्ट्स मैनेजर है वो यहाँ पे हैं, इसके अलावा जो खेल परिषद के कर्मचारी है वो यहाँ पे हैं। तो ये जो तमाम आपको तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नोटिस है वो यहाँ पे चिपकाया जा रहा है, और इसमें साफ तौर पे ये लिखा होगा कि जो एमओयू की जो भी शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा उल्लंघन करने, और जो एमओयू खत्म हो गया उसके बाद जो पूरा जो भी परिसंपत्तियां है आरसीए की जो उनके हिस्से में थी, उनके कब्जे में थी, उनको फिर से खेल परिषद अपने कब्जे में ले रही है। तमाम जो नोटिस है वो यहाँ पे जो है वो चिपकाया जा रहा है, या आप देख सकते हैं खेल अधिकारी है। ये नोटिस क्या चिपकाया है आप रणवीर जी, क्या नोटिस चिपकाया आपने? ये अभी जो एमओयू था आरसीए के साथ में, वो यहाँ पर नोटिस दिया गया था आरसीओ को कि आप ये परिसंपत्तियां हैं वो हमारे हवाले कर दीजिए। बकाया चल रहा था काफ़ी समय से, वो उसके रिगार्डिंग हमने इनको 4 बार नोटिस दे दिए, उसके बाद में भी नहीं हुआ, तो आज हम इनको आखिरी नोटिस दे रहे हैं सर। ये आखिरी नोटिस है जी। तो फिर कब्जे में कब लेंगे आप इस पे? बस ये 4:30 का टाइम दे रखा है इसमें, अगर वो नहीं करते तो फिर उसको हम अपने कब्जे में लेंगे। 4:30 बजे का अभी वक्त दिया है कि जो भी हो। जी बिल्कुल, तो देखिए 4:30 बजे का वक्त है वो यहाँ पे दिया है, आप इस नोटिस में साफ देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आज शाम 23 तारीख को शाम 4:30 बजे तक तमाम जो परिसंपत्तियां है वो खेल अधिकारी उनको सुपुर्द करें, अन्यथा समस्त परिसंपत्तियों का कब्जा ले लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आरसीए सचिव को ये नोटिस दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है। खेल परिषद के सचिव है सोहन राम चौधरी, उनके साइन से, यानी अभी 4 बजे नोटिस चिपकाया गया। आधे घंटे के भीतर अगर आरसीए ये तमाम परिसंपत्तियां अपने अनुसार इनको कब्जे में नहीं देती है, खेल परिषद को सुपुर्द नहीं करती है, तो खेल परिषद के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पे कुछ सुरक्षा कर्मी भी लेके आए हैं, हालांकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये पहले से तय था, और हम सबसे पहले बता रहे थे कि चूंकि एमओयू खत्म हो चुका है, और जब एमओयू खत्म हो गया है तो उसके बाद ये तमाम जो संपत्तियां है वो चूंकि आरसीए की है, और आरसीए के पास अब नहीं रहेगी, अब खेल परिषद के पास आएगी। खेल परिषद की संपत्तियां हैं, तो खेल परिषद उसी तरह से यहाँ कब्जा लेने के लिए आया है। यहाँ पे विभिन्न जिला संघों के जो सचिव है वो मौजूद है। देवाराम जी है, बाड़मेर से आते हैं, गंगानगर से विनोद सारण आते हैं। देवाराम जी से बात करते हैं हम, काफी लंबा अनुभव है इनको। देवाराम जी, क्रिकेट देखिए काफी लंबा अनुभव है, लेकिन एक लंबा अनुभव ये भी है कि आरसीए पे ताले भी लगते हैं। आज फिर ऐसी नौबत क्यों आई है ताले लगने की? नमस्कार नरेश जी, मैं आरसीए का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए कोई भी कमेंट्स करने नहीं, लेकिन आप इसके पार्ट हैं, ऐसी स्थिति क्यों आई है कि मैं पार्ट हूं, लेकिन मैं इसके ऊपर मौन हूं। लेकिन एमओयू खत्म हुआ तो दे देना चाहिए था खेल परिषद को, क्या दिक्कत थी? कोई आपका वो घर का तो है नहीं कुछ? एमओयू सरकारी प्रक्रिया है, खत्म हो गया तो आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाया तो प्रक्रिया के तहत होगा, जो भी चीज़ होगी वो प्रक्रिया के तहत होगी। लेकिन इस परिस्थिति से कर्मचारियों में खलबली रहती है, वो कहाँ जाएंगे? खिलाड़ी सोचते हैं कि अब हम कैसे खेलेंगे, मैदान चला गया, ये कैसे कर पाएंगे? अब जब मैदान चला गया, यहाँ मैदान अब खेल परिषद के कब्जे में हो गया। खेल परिषद भी तो, हम खेल परिषद के हिस्से हैं, कोई न कोई हल निकलेगा, कोई न कोई हल निकलेगा, उम्मीद है देवाराम चौधरी को। विनोद सारण श्रीगंगानगर से आते हैं। सारण साहब, ये कई बार हमने ये दृश्य देखा है कि आरसीए पे ताले लगते हैं, एक बार फिर वो स्थिति है, कहीं न कहीं जिम्मेदार आरसीए की ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो? क्यों एमओयू की शर्तों की पालना नहीं होती? क्यों बकाया जमा नहीं कराते? और खिलाड़ियों का हित होता है, खिलाड़ी अब कहाँ जाएंगे, आपके कहाँ खेलेंगे, कर्मचारी कहाँ जाएंगे? जैसा कि मुझे विदित है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सत्ता संघर्ष के कारण आज इस स्थिति में है, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा राजस्थान के खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि स्पोर्ट्स काउंसिल और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मध्य आर्बिट्रेशन के द्वारा पैसा निर्धारित कर दिया गया, आरपीएल से पहले हमारे पास पैसा था, उसका जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी के माननीय जो ये आज उपाध्यक्ष महोदय अभी कह रहे थे ना, ये उपाध्यक्ष महोदय उस समय कहाँ थे? आज इनको खिलाड़ियों की चिंता होती। आज तक ये जो जिला संघ हैं, उनमें से कुछ जिला संघों को छोड़ दो जहाँ से रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी आए हैं, 19 के खिलाड़ी आए हैं, इन जिला संघों ने आज तक कोई एक राज्य स्तरीय खिलाड़ी नहीं दिया है।
इनको क्या दर्द है खिलाड़ियों का? दर्द खिलाड़ियों को है जो जिला संघों ने रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी दिए हैं, इंडिया खिलाड़ी दिए हैं, उनको दर्द है। दर्द होगा बाड़मेर को, नागौर को, धौलपुर को, जयपुर को, उदयपुर को या अन्य जिले भीलवाड़ा को। इतने पैसे आते हैं क्रिकेट के नाम पे, फिर पैसे खेल परिषद को क्यों नहीं देते जो एमओयू में है? खेल परिषद और इसके जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, माननीय सचिव महोदय के प्रयास से पैसा जो अमाउंट बड़ी संख्या में थी वो कम पैसों करवा कर निर्धारित कर दी गई, लेकिन आपसी सत्ता संघर्ष की वजह से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी की वजह से ये पैसा जमा नहीं हुआ, उसकी वजह से ये विवाद हुआ और राज्य सरकार को ये कार्रवाई करनी पड़ी। बिल्कुल बड़ा आरोप लगाया है कि राजस्थान क्रिकेट संघ में सत्ता संघर्ष के कारण यह स्थिति है और इसी कारण से तमाम जो खिलाड़ी है उनको ये नुकसान उठाना पड़ता है। बार बार यहाँ पे इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, कई बार आरसी के पदाधिकारियों के आपसी विवाद के कारण से, और इस बार एमओयू खत्म हो गया इस कारण से। देखिए, एमओयू जब होता है तो एक निश्चित समय के लिए होता है और आरसीए के साथ 2005 से लगातार एमओयू था, जिसको समय समय पर उनको बढ़ाया भी गया था। इस बार जो एमओयू है, जब वैभव गहलोत अध्यक्ष बने थे तो 5 साल के लिए एमओयू हुआ था, जो अभी 2 दिन पहले खत्म हो गया। और उसके बाद खेल परिषद ने आरसीओ को पत्र लिख दिया था कि आपका एमओयू खत्म हो गया है, तो जो भी एमओयू के तहत आपको जो भी मैदान, एकेडमी, बिल्डिंग जो दिया गया है उसको सुपुर्द वापस कर दे। और इसके साथ ही जो करोड़ों रुपए बकाया भी चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से आरसीए पे, चाहे वो किराए के रूप में हो, चाहे वो बिजली के बिल के रूप में हो या अन्य जो बकाया चल रहा है, लेकिन आरसीए ने उनको पैसा नहीं चुकाया। एमओयू की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगातार लगा है कि जो एमओयू के तहत जो भी शर्तें बनाई गई थी उनकी पालना आरसीए ने नहीं की। तो ऐसे में सरकार ने और खेल विभाग ने, खेल परिषद ने ये साफ संकेत दे दिए थे एमओयू को नहीं बढ़ा के कि अब जो मुख्य मैदान है या जो दफ्तर जहां है अभी हम हैं, ये अब खेल परिषद के पास रहेगा, आरसी के पास नहीं रहेगा। तो चूंकि आरसी के पास अभी नहीं है तो एक प्रक्रिया होती है, पहले चिट्ठी लिखी थी कि भाई आप के पास जो भी संपत्तियां खेल परिषद की है वो हमें दे दीजिए, हमारी संपत्ति वापस, लेकिन आरसीए ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया, जो इंतज़ार करते रहो इस पॉलिसी पे काम किया। और उसके बाद आज ये फैसला हुआ कि एक बार फिर थोड़ा समय इनको दे दिया जाता है और एक नोटिस यहाँ पे चिपकाया गया है, जो नोटिस अभी आपको दिखाया 4:30 बजे का वक्त यहाँ पे दिया गया है। और वक्त देने के बाद में यहाँ पे आरसीए के हालांकि कुछ पदाधिकारी भी है, कुछ जिला पदाधिकारी भी है, और इसके अलावा आपको तस्वीर आपको दिखा दें, ये खेल परिषद के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी है, वो यहाँ पे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं। जब 4:30 बजे तक ये इंतज़ार करेंगे कि राजस्थान क्रिकेट संघ का कोई पदाधिकारी या कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी वो आए, सुपुर्द की कर दे, तो वो चाबी लेके यहाँ से चले जाएंगे। अगर 4:30 बजे तक ये नहीं देते हैं तो संभवतया फिर ये तमाम स्टाफ को यहाँ से बाहर करेंगे और ये मुख्य गेट इस पे ताला लगा दिया जाएगा और जो खेल परिषद जो है वो खुद अपने कब्जे में तमाम संपत्तियां ले लेगी। और ये देखिए, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे आरसीए का पहले दफ्तर चलता था, यहाँ से थोड़ी आगे आरसीए की एकेडमी है जहाँ पे नया दफ्तर बना है। आरसीए के पदाधिकारी अब वहाँ बैठने लग गए, कर्मचारी इस जगह बैठते हैं। और जब वहाँ पे कुछ देर पहले वैभव गहलोत भी मौजूद थे जो आरसीए के अध्यक्ष है, अभी पता नहीं है कि जब अधिकारी आ गए तो वो वहाँ मौजूद है या नहीं, कुछ देर बाद वहाँ की जब तस्वीरें दिखाएंगे तब वो भी बताएंगे आपको। तो इस बिल्डिंग का कब्जा लेने के बाद फिर आरसीए एकेडमी की तरफ तमाम जो अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ आरसी जो खेल परिषद के ये अधिकारी है, खेल जो प्रबंधक है, मैनेजर है, इसके अलावा खेल अधिकारी है, कर्मचारी है, इसके अलावा सुरक्षा कर्मी हैं, ये तमाम यहाँ पे पहुँचे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 4:30 बजे का वक्त दिया गया है। अभी 20 मिनट और है, 20 मिनट और इंतजार करेंगे और उसके बाद में जो हमने कहा कि कब्जा ले लिया जाएगा। और जो देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि कोई यहाँ पे हमें ऐसा आरसीए का कह सकते हैं कि कोई मजबूत पदाधिकारी दिखाई नहीं दे रहा जो फैसला लेने में सक्षम हो, जो कहे कि हाँ भाई ये जो चाबियां है वो यहाँ से पकड़िए और हम जो कब्जा छोड़ते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो इंतजार किया रहा है। एक बार पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, पूरी इस बिल्डिंग को बाहर से आपको समझाते हैं ताकि जो भी जनता देख रही है वो समझे कि ये आरसीए का जो दफ्तर है वो किस तरह से है। अगर ये स्टेडियम का परिसर है पूरा, उस परिसर में ये बिल्डिंग बनी हुई है। आप देखिए, हमारे कैमरा साथी है, वो आपको पूरी बिल्डिंग की तस्वीर दिखाएंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ये 4 मंजिला बिल्डिंग है
जिसको नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं। नॉर्थ ब्लॉक जो है, यहाँ पे जब क्रिकेट मैच होते हैं या आईपीएल मैच होते हैं तो यहाँ कमेंट्री बॉक्स होता है। इसके अलावा यहाँ पे आरसीए का दफ्तर, पुराना दफ्तर यहाँ पे है, क्योंकि इस बिल्डिंग को कहा जाता था ये मनहूस बिल्डिंग है और यहाँ पे जो आरसीए की जो कार्यकारिणी लंबे समय तक नहीं चल पाती। तो बाकी जो कर्मचारी है, खासकर कुछ अकाउंट्स के हैं या अन्य जो क्रिकेट ऑपरेशन से जुड़े कर्मचारी है, वो इन जो पहली मंजिल है वहाँ पे बैठते हैं। और इसके अलावा यहाँ रिसेप्शन है। पूरी जो बिल्डिंग आपको दिखा पा रहे हैं ये पुरानी बिल्डिंग है। इससे कुछ देर करीब 200 कदम दूर आरसीए एकेडमी है और उस एकेडमी में नया दफ्तर बना है जिसमें आरसीए के पदाधिकारी, जिसमें अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, संयुक्त सचिव, वो बैठते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी चलता है। तो इन दोनों जगहों पे यहाँ पे ताले लगाए जाएंगे। और ये जो बिल्डिंग जो हमने आपको दिखाई है, इसके बिल्कुल पीछे की तरफ मुख्य खेल मैदान है जहाँ पे मैच होते हैं। जब अभी हम एंट्री कर रहे थे, जो आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी, जो खेल परिषद के अधिकारी कर्मचारी है उसके मैदान से ही यहाँ पे प्रवेश किए थे, क्योंकि वो मैदान है, उधर से खेल परिषद का दफ्तर है। तो खेल परिषद के जो अधिकारी है वो अपने दफ्तर से मुख्य मैदान में आए, मुख्य मैदान से फिर इस पीछे के गेट से होते हुए ये जो मुख्य बिल्डिंग है नॉर्थ ब्लॉक जिसको कहते हैं, यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे सबसे पहले, चूंकि आरसीए का जो रजिस्टर्ड दफ्तर है, जो कागजों में जिनको कहते हैं, उसका एड्रेस यही है, तो सबसे पहले इसी को ये कब्जे में लेंगे। और यहाँ पर इससे पहले हमने देखा, अगर हम इतिहास की बात करें, राजस्थान क्रिकेट संघ के इतिहास की बात करें, तो यहाँ पे पदाधिकारियों में विवाद है वो लगातार चलता रहता था। कई बार ऐसी स्थिति हुई है जी कि इस गेट पे ताले लगे हैं। वो तो आरसीए कम से कम बिल्कुल नरेश जी, और आगे भी आप पे रुक करेंगे और पूरी जानकारी आपसे जुटाएंगे। बने रहेगा हमारे साथ में।